जैसा कि आजकल गर्मी शिद्दत से पड़ी है और इस गर्मी में हम सबका दिल चाहता है कि हम लाइट सा कुछ ट्राई करें। आप लोगों को आज सैंडविचेस की ऐसी रेसिपी देने जा रही हूँ जो कि खाने में इंतहाई लज़ीज़ और मज़ेदार होते हैं और कम हिस्सा के साथ जो है वो तैयार हो जाते हैं और टाइम टेकिंग भी नहीं है और स्पाइसेस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो बच्चों के लिए भी आइडियल रेसिपी, आजकल बच्चे छुट्टियों पे हैं तो आप लोग जो है वो उनको बना के दीजिए और बड़े भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो आज मैं आप लोगों को इंतहाई आसान और मज़ेदार से फ़ायदा सैंडविचेस की रेसिपी देने जा रही हूँ जो कि गर्मी के मौसम में बहुत ही आइडियल रेसिपी है। आप लोग जो है इसको बनाइए, एंजॉय कीजिए, बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है। यहाँ पे मैंने जो है वो बड़े साइज़ की ब्रेड ली है और फ्रेश ब्रेड है। साथ ही वेजिटेबल्स में मैंने एक अदद शिमला मिर्च ली है, एक अदद टमाटर है और आधा प्याज ले लिया था। साथ ही 200 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लिया है जिसको इस तरह से मैंने लंबाई में कट कर लिया था स्ट्रिप्स में। मोज़रेला चीज़ ली है और सबसे पहले हम वेजिटेबल्स को कट कर लेते हैं। तो मैंने जो है वो टमाटर को कट करके इसके सीड्स रिमूव करके लंबाई में इसको कटिंग कर लिया था। साथ ही मैंने शिमला मिर्च के भी सीड्स रिमूव करके इसको भी लंबाई में कटिंग कर लिया था और प्याज को मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया था। यहाँ पे आप लोगों की चॉइस है कि आप लोग ग्रीन शिमला मिर्च के साथ जो है वो रेड और येलो बेल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर तो ईज़िली अवेलेबल है, और अगर नहीं है तो आप मेरी तरह जो है वो टमाटर का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे वेजिटेबल्स जो है वो मैंने कट कर ली हैं और पैन में मैंने 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर ऑयल डाल दिया था। साथ ही मैंने इसमें चिकन ऐड कर दी थी। अब चिकन को हमने जो है वो अच्छे से इसमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है ताकि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए और चिकन जो है वो अच्छा सा इसमें गल जाए। मैंने यहाँ पे इसमें 1 टीस्पून लहसुन पाउडर ऐड किया था। आप लोग चाहें तो फ्रेश गार्लिक भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। चिकन जब अच्छे से इस तरह से गोल्डन सा कलर आ गया था उसके ऊपर, तो मैंने साथ ही इसमें जो है प्याज़ जो कि स्लाइस में कटिंग किया हुआ था वो भी ऐड कर दिया है। प्याज़ शामिल करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए हमने जो है बस इसको साथ पकाना है, थोड़ा-सा सॉफ्ट करना है और यहाँ पे फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। अब साथ ही हम इसमें जो है वो कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हमने इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो सिरका डालना है, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस डाल दिया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर है, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर है और साथ ही मैंने इसमें हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको सारे मसालों के साथ हमने 1 से 2 मिनट तक के लिए भून लेना है और उसके बाद हमने इसमें शिमला मिर्च ऐड करनी है। अगर तो आप रेड और येलो बेल पेपर इसमें यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इसके साथ ही ग्रीन शिमला मिर्च के साथ ही इसको डाल देंगे। साथ ही मैंने इसमें शिमला मिर्च को 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छे से इसके साथ जो है वो पका लिया था और 3 से 4 टेबलस्पून इसमें मैंने केचअप ऐड कर दिया था। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। अब अगर आप मेरी तरह टमाटर यूज़ कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल लास्ट में उनको डालना है, शिमला मिर्च के साथ ऐड नहीं करना, बहुत ज़्यादा, वरना वो सॉफ्ट हो जाएँगे। हमने 2 से 3 मिनट तक के लिए इसको टमाटो केचअप डालने के बाद अच्छे से जो है पका लेना है और लास्ट में बिल्कुल मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। तो देखिए है ना आसान और मज़ेदार सी रेसिपी और बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है। आप लोग जो है वो इसको झटपट आसानी से बना सकते हैं। टी टाइम के तौर पे भी आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ब्रेड पे जो है वो दोनों स्लाइसेस पे इस तरह से बटर लगा लिया था और उसके बाद जो हमने चिकन की फिलिंग बनाई थी वो इसमें हमने डालते जाना है। ब्रेड के स्लाइसेस आप कोशिश कीजिए इसमें बड़े साइज़ के लिए, तो सैंडविचेज़ आपके अच्छे लगते हैं। यहाँ पे जो है चिकन की फिलिंग मैंने इसमें डाल दी थी और इसके ऊपर मैंने जो है मोज़रेला चीज़ भी डाल देनी है। तो लीजिए मज़ेदार से सैंडविचेज़ रेडी हैं। अब यहाँ पे जस्ट हमने इसको एक लास्ट स्टेप देना है कि मैंने इसके ऊपर जो है वो बटर लगा के इसको अच्छे से पैन में सेक लिया था। तो देखिए मज़ेदार से फ़ाहीदा सैंडविच रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है, लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के साथ इस तरह से आसान और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करती रहूँगी। जल्द मिलूँगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।